वेलकम टू एजलेसनेस। संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन जायद अल नाहयान का 2 दिवसीय भारत दौरा आज से शुरू हो रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। क्राउन प्रिंस के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ रहा है। इस यात्रा के दौरान यूएई के क्राउन प्रिंस 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देंगे। इस यात्रा के दौरान वे मुंबई में एक बिजनेस फोरम में शामिल होंगे, जिसमें दोनों देशों के व्यापारिक नेता भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और यूएई के बीच ऐतिहासिक रूप से करीब और मित्रवत संबंध रहे हैं। हाल के वर्षों में कई क्षेत्रों में भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी गहरी हुई है। आर्थिक विकास, निवेश, व्यापार और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच मौजूदा भागीदारी रचनात्मक सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय मॉडल बन गई है। दोनों देशों ने वैश्विक स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने के मामले में भी प्रतिबद्धता दर्शाई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में शामिल होने के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दौरे पर हैं। इस दौरे पर वे परिषद के सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग, सांस्कृतिक क्षेत्र में गहरे संबंध हैं। जीसीसी यानी खाड़ी सहयोग परिषद में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी की राजधानी बर्लिन के दौरे पर होंगे। जर्मनी भारत में सबसे अधिक निवेश करने वाले देशों में से एक है। इसके बाद 12 सितंबर से डॉक्टर जयशंकर का स्विट्जरलैंड के जिनेवा का दौरा शुरू हो रहा है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। वहां पर विदेश मंत्री उन संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे जिनके साथ भारत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। 8 सितंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। इसका आयोजन प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इस वर्ष का विषय है बहुभाषी शिक्षा संवर्धन, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की पूर्व संध्या पर विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य मौजूदा दौर में साक्षरता के विभिन्न आयामों पर विमर्श करना था। सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा की। जिस भी देश में जितने ज्यादा लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, उस देश का भविष्य और परिवेश उतना ही बेहतर होगा। साक्षरता शब्द साक्षर से आता है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित होना। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा ग्रहण करें। यूनेस्को ने 1966 में अपने 14वें आम सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया था। 8 सितंबर 1967 को दुनिया में पहली बार इस दिन को मनाया गया। भारत ने मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट सूचकांक में चीन को पीछे छोड़ दिया है। इस सूचकांक में भारत का वेटेज 22.28% रहा, जबकि चीन का 21.58% रहा। कुछ समय में देश ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के साथ साथ कॉरपोरेट्स के शानदार प्रदर्शन के कारण अधिक निवेश प्राप्त किया है। भारतीय इक्विटी बाजार में व्यापक आधार पर लाभ हुआ है। यह लाभ लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप
और स्मॉल कैप सूचकांकों में भी प्रदर्शित होता है। इस सकारात्मकता के प्रमुख कारकों में इस वर्ष की शुरुआत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 47% की वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में कमी और भारतीय ऋण बाजारों में पर्याप्त विदेशी निवेश शामिल हैं। भारत ने अफ्रीका के 3 देशों जिसमें जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी शामिल हैं के सूखाग्रस्त इलाकों में लोगों की अनाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायता भेजी है। अगर हम अलग अलग देशों की बात करें तो जिम्बाब्वे के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा गया है। वहीं जाम्बिया को 1300 मीट्रिक टन मक्का भेजा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मानवीय सहायता से जाम्बिया की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वैश्विक जलवायु परिघटना अल नीनो के कारण मलावी इस समय सूखे की स्थिति से जूझ रहा है। ऐसे में भारत ने 1000 मीट्रिक टन चावल मलावी को भेजा है। दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश अक्सर प्राकृतिक आपदाओं का गवाह बनते रहे हैं। वर्तमान में ये सभी देश सूखे का सामना कर रहे हैं। इसके चलते खाद्य भंडार नष्ट हो रहे हैं, खाद्य सुरक्षा का संकट काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और देश में भुखमरी जैसे हालात बन रहे हैं, जिसके कारण वहाँ की जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मलावी के लोगों के साथ एकजुटता में मानवीय सहायता भेजी गई है। मलावी अल नीनो के कारण उत्पन्न गंभीर सूखे से जूझ रहा है। अल नीनो और ला नीना प्रशांत महासागर में जलवायु पैटर्न है जो दुनिया भर के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं। बेलारूस की एरिना सबालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने अमेरिका की ही जेसिका पेगुला को हराया। एरिना सबालेंका के करियर का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। एरिना सबालेंका 2024 में ही ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीत चुकी हैं। 7 सितंबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भारत ने 2 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने रजत पदक जीता था। इस स्पर्धा में ईरान के खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला था, किंतु उनके अनुचित व्यवहार के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और भारत के नवदीप सिंह को स्वर्ण पदक दे दिया गया। इसी के साथ पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत के 7 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। भारत ने किसी भी पैरालंपिक में इतने अधिक गोल्ड कभी नहीं जीते हैं। ईरान के खिलाड़ी को बार बार आपत्तिजनक झंडा प्रदर्शित करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के नियम एथलीटों को आयोजन में कोई भी राजनीतिक संकेत देने से रोकते हैं। दूसरी ओर महिलाओं की 200 मीटर ट्रैक स्पर्धा में सिमरन शर्मा ने कांस्य पदक जीता। सिमरन ने 24.75 सेकंड में रेस को पूरा करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। ये भारत का इस कैटेगरी में पहला पैरालंपिक मेडल है और इसी के साथ सिमरन ने इतिहास रच दिया है। सिमरन ने 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही खिलाड़ियों को बधाई दी एवं उन्हें शुभकामनाएं दी और उन दोनों ही खिलाड़ियों के जज्बे की तारीफ की। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।